या देवी सर्वभूतेषु चक्षुरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हरि ओम हरि ओम। सज्जनों, आज मैं आपको आँखों के स्वप्न के बारे में बतला रहा हूँ। यदि किसी भाई को आँखें की जो पलकें हैं वो बार बार झुकती हुई दिखाई देती है तो ये समझो कि उनका स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले हैं। ऐसे ही यदि किसी भाई को स्वप्न के अंदर अपनी दोनों पलकें खुली हुई यानी आंखें खुली हुई दिखाई दे रही हैं तो ये समझें कि उस भाई का विदेश का योग बन रहा है, अर्थात वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है। ऐसे ही यदि किसी भाई को आधी पलकें खुली हुई आधी बंद दिखाई दे रही हैं तो आप ये समझिए कि आपका जो मोटिव है, आप जो स्वप्न लेकर के चल रहे हैं, जो आप देख रहे हैं कि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर कार्य करना है, उस कार्य में अभी पूर्ण सफलता नहीं मिलेगी। ऐसे ही यदि किसी भाई को एकदम आंखें बंद दिखाई दे रही हैं और आपको उन आँखों के ऊपर पानी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है तो ये समय आपके अनुकूल है, जो आपको दर्शा रहा है कि आप खोलिए अपनी आँखें, आप आगे देखिए। जो आप नहीं समझ पा रहे हैं उसे समझिए, आपके अनुकूल कार्य होने वाला है। ऐसे ही यदि किसी भाई को आँखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई दिखाई दे तो आप ये समझिए कि आप अपनी योजनाओं को ठीक ढंग से लागू नहीं कर पा रहे हैं और आपको जो कोई समझाने का प्रयत्न कर रहा है आप आंखें बंद किए हुए हैं, उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं जो आपके लिए हितकर हो सकती हैं। ऐसे ही स्वप्न में अगर आपकी आंखों में कुछ चुभता हुआ दिखाई दे तो आप ये समझिए कि शत्रु आप पर वार करने के लिए तैयार है। आप कहीं न कहीं किसी न किसी लफड़े में फंसने जा रहे हैं। ऐसे ही अगर आप स्वप्न के अंदर देख रहे हैं कि आपकी आंखों के अंदर काजल डलता हुआ दिखाई दे तो आप ये समझिए कि आपके आने वाला समय लक्ष्मी लेकर के आएगा। ऐसे ही यदि आपकी आंखों में दवा डलती हुई दिखाई दे तो आपकी आंखों की रोशनी पर प्रभाव पड़ने वाला समय होगा। ऐसे ही यदि आपको आंखों के ऊपर गुलाल अथवा अन्य किसी प्रकार का रंग लगता हुआ दिखाई दे तो ये समझो कि आपके जीवन में अलग से रंग भरने वाले हैं, यानी घर के अंदर खुशी का आगमन होने वाला है। वो नूतन बच्चे के रूप में हो या लक्ष्मी के रूप में हो या वाहन के रूप में हो अथवा किसी भाई के यहाँ नए पशु का आगमन हो। तो भाइयों, आपको हमने इस एपिसोड में आँखों से होने वाले स्वप्न के बारे में बतलाया है। अन्य किसी एपिसोड में फिर आपको अन्य किसी विषय पे फिर बतलाएंगे। हर हर महादेव।